हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस। पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था टेंस, वो हमने वर्क कर लिया है। ठीक है, तो वॉइस जो है, सबसे पहले तो वॉइस क्या है? आवाज़, है ना, साउंड जो निकालते हैं वही वॉइस है। सिंपल डेफिनेशन, व्हेन समवन स्पीक्स और सिंग्स विच साउंड कम्स इन आवर ईयर्स, दैट इज वॉइस। जब कोई बोलता है या गाता है या कोई भी प्रकार की आवाज़ निकालता है तो जो साउंड हमारे कान में आता है वही वॉइस है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब हम ग्रामर के रेस्पेक्ट में उसको देखें तो। ठीक है, तो वॉइस इज व्हाट? वॉइस इज दैट क्वालिटी ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ क्या है? वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी या विशेषता, है ना, दैट इंडिकेट्स वेदर इट एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, है ना। वर्ब मतलब वर्ब क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है या एक्ट करवाया जा रहा है ना। वर्ब में एक्शन हो रहा है या करवाया जा रहा है, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। आई राइट्स अ पोयम। ठीक है, इसका हिंदी हुआ कि मैं क्या करती हूँ, एक पोयम लिखती हूँ। अब यहाँ पे जो वर्ब है ना, वो एक्ट्स में आएगा क्योंकि उस वर्ब को कौन एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिव होगा कौन? आई। आई जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो एक्टिव है क्योंकि वो क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पोयम लिख रहा है ना। आई राइट्स अ पोयम, मैं पोयम लिखती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक्ट। अब जब इसका हम कन्वर्ट कर देते हैं, जब हम पोयम को मेन बना देते हैं, ठीक है, अ पोयम इज रिटन बाय मी। अब देखिए यहाँ पे एक्टेड अपॉन वाला केस आ गया। कैसे एक्टेड अपॉन वाला केस आया कि एक जो पोयम है ना, वो मेरे द्वारा क्या हुआ? लिखा गया, है ना। अ पोयम इज रिटन बाय मी, कि पोयम मेरे द्वारा लिखा गया। आई राइट्स अ पोयम, मैं एक पोयम लिखती हूँ। और अ पोयम इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा पोयम जो है या कविता जो है वो लिखी गई है। तो ये एक्टेड अपॉन वाला केस हो गया क्योंकि यहाँ पे खुद एक्ट हो रहा था। आई जो है खुद पोयम लिख रहा था। अब वो आई जो है वो बाद में आ गया, पैसिव के केस में आ गया, वो बाद में चला गया, तो ये एक्टेड अपॉन वाला केस हो गया। ठीक है, तो अब फिर से देखिए, वॉइस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। ओके, अब काइंड्स ऑफ वॉइस में चलते हैं, समझते हैं कि कितने प्रकार के वॉइस हमको क्या करने हैं इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने हैं। ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वॉइस जो है। टू टाइप्स के हमारे पास क्या है? प्रकार है किसके? वॉइस के। तो नंबर 1 पे एक्टिव वॉइस है, नंबर 1 पे एक्टिव वॉइस है, नंबर 2 पे पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव या एक्टिव वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वहां पे चीजें क्या है? एक्टिव है ना। और पैसिव से समझ में आ रहा है कि वहां पे चीजें जो भी काम मतलब चीज जो है वो क्या है? निष्क्रिय है या पैसिव है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का क्या लिखा है? द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू डू समथिंग। इसमें क्या होगा? एक्टिव वॉइस में जब एक्टिव वॉइस रहेगा तो जो पर्सन रहेगा, जो भी हमारा सेंटेंस है ना, जो भी स्पीच है, सेंटेंस हमारे पास जो है उसका जो पर्सन है ना, या फिर जो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहेगा? हमेशा एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ क्या करते रहेगा? काम करते रहेगा। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम यहाँ पे क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम जो है गाना गाने का काम कर रहा है। और पैसिव वॉइस में ये क्या हो जाएगा? इन दिस वॉइस अ पर्सन और थिंग। देखिए इसमें पर्सन भी आ सकता है और थिंग भी आ सकता है। थिंग यानी होता है कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट, इज सेड टू सफर समथिंग फ्रॉम अदर। ठीक है, यहाँ पे जो पर्सन या थिंग रहेगा वो काम नहीं करेगा, है ना, यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे या पूरा पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे अब जो सॉन्ग है वो कहाँ पे आ गया है? सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है। अ सॉन्ग इज संग बाय राम। यहाँ पे कौन प्रधान है? कौन जो है प्रिंसिपल उसका काम कर रहा है?
आपका सॉन्ग। यहाँ पे जो प्रिंसिपल था वो क्या था, राम। राम जो कि है सब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो की है अ सॉन्ग। सॉन्ग जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे राम एक्टिव है, यहाँ पे राम क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, पैसिव। यहाँ पे राम निष्क्रिय हो गया। अब यहाँ पे सॉन्ग के बारे में बात हो रही है कि अ सॉन्ग इज संग बाय राम, गाना राम के द्वारा गाया जा रहा है। ये जो एक्टिव वॉइस होता है हमेशा कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है हमेशा क्या रहता है, कर्म प्रधान रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा क्या, काइंड्स ऑफ वॉइस। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फॉर्म रहता है ना, वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वो कैसे होता है, आई अगर आएगा तो वी में कन्वर्ट होगा, वी आएगा तो अस में कन्वर्ट होगा, यू आएगा तो यू ही रहेगा। ठीक है, ही आएगा तो हिम में कन्वर्ट होगा, शी आएगा तो हर में कन्वर्ट होगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से ये याद रखने वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हूँ का हूँ में कन्वर्जन होगा, है ना। अगर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो चेंज है, ठीक है, कि हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है, वो गलत हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे राम क्या करता है, आम खाता है। ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। क्यों ये एक्टिव हुआ, क्यों एक्टिव वॉइस हुआ, क्योंकि यहाँ राम एक्टिव हुई। यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा वहां का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट जो होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो राम एक्टिव है, एक्टिव होके क्या कर रहा है, आम खा रहा है। अब इसको वैसे ही कर देते हैं, तो राम को क्या करना पड़ेगा, निष्क्रिय करना पड़ेगा, और मैंगो को क्या करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंगो को जगा देते हैं। तो इसको इस प्रकार से इसको लिखेंगे, मैंगो इज ईटन बाय राम। अब यहाँ भी राम आम खाया है ना, राम आम खा लिया। वो कि जो राम क्या कर लिया, नहीं, जो मैंगो है वो राम के द्वारा खाया गया। बाय मतलब द्वारा, है ना। मैंगो या आम जो है वो राम के द्वारा खाया गया। तो ये जो आपका हो गया, ये सेंटेंस जो हो गया वो हो गया पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राम ईट्स अ मैंगो एक्टिव वॉइस और मैंगो इज ईटन बाय राम पैसिव वॉइस हो गया। तो इस प्रकार से अब हम इसको रूल्स, रेगुलेशंस और जितने भी इसके स्ट्रक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी पढ़ाई करेंगे। जैसे हम लोग टेंस का किए हैं, एक एक करके इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अकॉर्डिंग हम वॉइस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब इसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ऐसे हेडिंग देकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। क्योंकि टेंस को मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, यहाँ पे अब मैं मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ। किसको, वॉइस को। सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहता है तो उसका हम वॉइस चेंज कैसे करते हैं, और उसका कौन सा रूल और कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम याद करें तो वो कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही होता है। ये रूल नंबर 1 था। और एक मैंने और आप लोग को पढ़ाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था, है ना। ये वाला जो रूल था, रूल नंबर 1, वो लगता था हमारा किसके लिए, आई के लिए, यू के लिए, वी के लिए और दे के लिए। ठीक है, जब सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहेगा, आई, यू, वी, दे। और ये जो रूल नंबर 2 था वो लगता था हमारा ही के लिए, शी के लिए, इट और नेम के लिए। ठीक है, इट और नेम के लिए, ये ऐसा। तो इसमें अगर कोई सेंटेंस है ना, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में कोई सेंटेंस है, जैसे कि कमल
गीत गाता है। ठीक है, तो कमल जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो मैं उसको बना देती हूँ कि कमल वर्ब जो है गाना, गाना के लिए हो गया सिंग, सिंग के बाद एस लग जाएगा, एज ए यस हमको लगाना है, कमल सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, कमल सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे कमल क्या करता है, गीत गाता है। अब ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ कमल क्या है, एक्टिव है, और कमल क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। अब इसको मेरे को कमल को क्या करना पड़ेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा, जब मेरे को पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा कि अ सॉन्ग इज संग बाय कमल। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है हमारे पास, वो इस प्रकार है। हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसके अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या था हमारे सेंटेंस का, सॉन्ग है ना, तो इसको लिखेंगे अ सॉन्ग। फिर इज एम आर में से क्या चूज करेंगे, इज, क्योंकि सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, मैं इज एम आर का यूज बताई हूँ, है ना। इज जब हमको है लिखना है तो इज, हूँ लिखना है तो एम, और है लिखना है तो आर का यूज करते हैं। अ सॉन्ग इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का हो जाएगा संग, अ सॉन्ग इज संग, फिर क्या लगाना है, बाय लगाना है, और फिर सब्जेक्ट को लिखना है, तो किसके द्वारा, कमल के द्वारा। अ सॉन्ग इज संग बाय कमल। तो ये इस प्रकार से बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब इसी में हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस देख लेते हैं, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस हो गया, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, आई टेक कॉफी, यहाँ पे आई एक्टिव है, मतलब मैं, वो जो सब्जेक्ट मैं है वो कॉफी पी रहा है। ही रीड्स अ बुक, यहाँ पे ही जो है वो पढ़ रहा है, और ही हेल्प्स मोहन, यहाँ का जो ही है ना, कोई भी जो लड़का है वो मोहन का हेल्प करता है। ठीक है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के ही सेंटेंस हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एज ए यस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया आई का जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो आई चेंज होगा मी में, ही चेंज होगा हिम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब उसके अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, और इसका जो स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही है ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, कॉफी, तो लिखिए हमने कॉफी, कॉफी के लिए आ जाएगा इज, कॉफी इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टेक का हो गया टेकन, कॉफी इज टेकन, फिर लगाना है बाय, तो हमने लगाया बाय, फिर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई का चेंज होता है किसमें, मी में, आई किसको चेंज, आई को जब चेंज करते हैं तो वो बदलता है मी में। बस बन गया, कॉफी इज टेकन बाय मी। दूसरा सेंटेंस, ये हमारा पहला सेंटेंस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस, ये तीसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो है ही रीड्स अ बुक, इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिया है बुक, बुक, बुक के साथ आएगा इज एम आर, तो बुक के साथ आएगा इज, बुक इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रीड रेड, रेड ही होता है, रीड रेड रेड, बुक इज रेड, फिर लगाना है बाय, और ही का चेंज हो जाएगा किसमें, हिम में। फिर समझ रहे हैं आप लोग, इसको बना लेते हैं मोहन। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मोहन। ठीक है, मोहन ऑब्जेक्ट के प्लेस में है, मोहन के साथ लगेगा इज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो ये हो गया हेल्प्ड, मोहन इज हेल्प्ड, फिर लगाया हमने बाय, बाय के बाद लगाना है सब्जेक्ट, ही का चेंज होगा किसमें, हिम में। तो इस प्रकार से वॉइस का हमने देखा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किए। अब देखेंगे क्या, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में। ठीक है, नंबर 2 अब आ गया पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव जो है कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना ये है कि हमको
पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। क्या था पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है जब हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है ये, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेंस जो हमने पढ़ा था वो सारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही किल्ड अ टाइगर, ये मेरा एक पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। ही किल्ड अ टाइगर, उसने क्या किया, टाइगर को मार डाला, है ना, उसने टाइगर को मार दिया। तो ये जो है, अब इसका पैसिव कन्वर्जन कैसे होगा? सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट प्लेस में क्या है, टाइगर। ठीक है, तो ये हो गया अ टाइगर, हमने लेके आया बाहर सामने। वॉज आएगा कि वर आएगा, टाइगर के साथ आएगा वॉज, अ टाइगर वॉज। फिर किल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो किल्ड ही होता है। ठीक है, ही किल्ड अ टाइगर वॉज किल्ड। फिर हमको लगाना है बाय, हमने लगाया बाय। फिर लिखना है लास्ट में सब्जेक्ट। तो ही का किस में चेंज करते हैं हम, हिम में चेंज करते हैं। अभी हमने देखा ही है ना कि ही का हिम में चेंज होता है, शी का हर में चेंज होता है, दे का दैन में चेंज हो जाता है। तो ही किल्ड अ टाइगर, तो अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम। और एक और सेंटेंस बना लेते हैं, सृष्टि एक्सेप्टेड माई एडवाइस। ठीक है, ये जो है सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में, ठीक है भाई, ये एक्टिव वॉइस में, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट को लाते हैं सामने, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस में है माई एडवाइस, तो हम यहाँ किए माई एडवाइस। ठीक है, वॉज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, है ना। वॉज सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगता है। माई एडवाइस वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, तो ये हुआ एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड ही होगा, एक्सेप्टेड बाय लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कौन है, सृष्टि। तो सृष्टि नेम का तो नेम में ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता। तो ये हो गया सृष्टि। ठीक है, तो ये बाय माई एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय सृष्टि। तो ये हमने अभी देखा क्या, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में एक्टिव टू पैसिव वॉइस का क्या कन्वर्जन। अब आगे चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था वो था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने देखे थे क्या, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर वो था सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का, जब हम इसको किसमें, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो वो जो स्ट्रक्चर रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल या विल, है ना, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये ऐसा हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमको करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वी शैल ईट राइस, ठीक है, वी शैल ईट राइस। ये हम एक सेंटेंस ले किसका फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में आ गया आपका राइस, तो लिखेंगे सबसे पहले राइस, राइस के साथ आएगा क्या आएगा, ही शी इट, और नेम के साथ लगता है विल, तो इसमें आएगा विल, है ना, राइस विल। फिर आएगा बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का हो गया ईटन, फिर आएगा बाय वी, है ना, सब्जेक्ट हमारा है वी, तो वी का चेंज होता है अस में, है ना, एक्टिव से पैसिव में, सब्जेक्ट फॉर्म से ऑब्जेक्ट फॉर्म में, है ना, ये सब्जेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखना है, तो वी का अस में चेंज हो गया। वी शैल ईट राइस, राइस विल बी ईटन बाय अस। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही विल रीड अ बुक, है ना, वह बुक पढ़ेगा, है ना, वह बुक क्या करेगा, पढ़ेगा फ्यूचर में। इसका जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा अ बुक, है ना, हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है अ बुक, उसके बाद बुक के साथ शैल आएगा कि विल आएगा, विल आएगा, ही शीट नेम के साथ विल आता है। अ बुक विल, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड ही रहेगा, रीड रेड रेड, अ बुक विल रेड, फिर बाय ही का हो जाएगा हिम, ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अ बुक, शैल या विल में से हमने लिया विल, क्योंकि बुक क्या है, इट में आएगा, निर्जीव है, ठीक है, नॉन लिविंग। फिर लगाना है हमको विल के बाद बी लगाना है, देखिए ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो अ बुक विल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही का हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम में, तो ये बन गया आपके फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन। कंटिन्यूअस टेंस अभी हमने देखा, इंडेफिनाइट टेंस, इंडेफिनाइट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, आफ्टर दैट फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। कंटिन्यूअस टेंस से सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो हमने टेंस में पढ़ा है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। कोई एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई एम मेकिंग पराठा, ठीक है, एक सेंटेंस में लिखा कि मैं क्या कर रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं जैसा आपको लगे। मैंने ये लिया है, आई एम मेकिंग पराठा, तो इसमें देखिए ये सब्जेक्ट आई, इज एम आर में से एम है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक, उसमें लगाना था आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है पराठा, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। और उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को लाते हैं पहले, तो ये हो गया पराठा, इज एम आर में से आएगा इज, पराठाज रहता तो आर आ जाता, पराठा इज बीइंग, ठीक है, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक है ना, मेक का चेंज हो जाएगा आपका मेड में, ठीक है, बीइंग मेड बाय, सब्जेक्ट में है मेरे पास आई, देखिए सब्जेक्ट में मेरे पास क्या है आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा मी, आई चेंज होता है जिसमें मी में चेंज होता है, तो आई एम मेकिंग पराठा, तो पराठा इज बीइंग मेड बाय
मी। और बहुत से सेंटेंस आप लोग बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको करना ही है, करना ही चाहिए, इट मस्ट। अब आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेडिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर में केवल ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो किस में चेंज हो जाता था, वॉज या वर्ब में। बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही रहता था। तो जो इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो भी केवल आपको यहाँ से रीजनल मार्क की जगह क्या आ जाएगा, वॉज या वर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी। तो इसमें हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में हॉटस्पॉट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दूसरा एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोग बताएं। जैसे ले सकते हैं हम मोहिनी was driving a car। अब देखो ये सेंटेंस है कि मोहिनी कार चला रही थी, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मोहिनी एक्टिव है ना, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रहेगा। बार बार आप लोग उसी से समझे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट पैसिव हो जाएगा। तो अकार सबसे पहले लेके आते हैं। अकार वॉज या वर्ब में आएगा, वॉज आएगा क्योंकि एक ही ठो कार चला रही थी, वो 10 ठो कार एक साथ नहीं चला रही थी। अकार वॉज बीइंग, अकार वॉज बीइंग। अब ड्राइविंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, ड्राइवन, है ना, ड्राइवन बाय मोहिनी। नेम को चेंज नहीं करते, ठीक है, नेम का सब्जेक्ट फॉर्म से ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज नहीं होता। मोहिनी वॉज ड्राइविंग अ कार, अ कार was being driven by मोहिनी, a car was being driven by मोहिनी, ठीक है, ये ऐसा बना, मोहिनी was driving a car was being driven by मोहिनी। तो ये हो गया हमारा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अच्छा, ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम कोशिश भी करें इसी को बनाने का, देख लेते हैं। मोहिनी कार चला रही होगी, है ना। अगर मैं इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसी एग्जांपल को लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहिनी शैल ड्राइविंग अ कार, ऐसा सिंपल से आता ही है, ठीक है। मोहिनी शैल बी भी आता, ठीक है, मोहिनी शैल भी ड्राइविंग अ कार, ये ऐसा होता। तो जब अपन इसको मोहिनी कार चला रही होगी, इसको पलट के देखिए आप पैसिव वॉइस में, फ्यूचर में क्या ये पलट पा रहा है, क्या ये मतलब इसमें हमको संभावना है बनने की कि फ्यूचर में मोहिनी क्या है, कार चला रही होगी, एक कार मोहिनी के द्वारा चलाई जा रही होगी। तो ये बड़ा अटपटा सा हो जाता है, इसलिए आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता है। आगे अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंडेफिनाइट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। अब थर्ड नंबर हमारा परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस में नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसका कन्वर्जन होता है पैसिव वॉइस में तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, आई के साथ आएगा हैव, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ, है ना। या इंग्लिश तो मैं पूरा नहीं पढ़ चुकी हूँ, इंग्लिश की जगह हम कर लेते हैं टेंस, ठीक है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। आई हैव स्टडीड टेंस, मैं टेंस पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश का जो भी टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया टेंस, ठीक है।
टेंस हैज या हैव क्या आएगा, हैज, ठीक है, सिंगुलर है, टेंस हैज बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड बाय, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा मी, ठीक है, टेंस हैज बीन स्टडीड बाय मी हो गया आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन कुछ भी नहीं है, बस ये हैज हैव की जगह हमको क्या लगा देना है, हैड लगा देना है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, है ना, फिर आप लोग बोलोगे मैडम हमें मिटा मिटा के लिख देती है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक आध एग्जांपल, आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक से एग्जांपल में हम लोग आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना क्या काम कर चुकी थी, तो इसको बनाते हैं, तो माई वर्क आ जाएगा आपका कहाँ, ऑब्जेक्ट में, माई वर्क हैड बीन, माई वर्क हैड बीन, माई वर्क हैड बीन डन, वर्क का थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी, ठीक है, माई वर्क हैड बीन डन बाय मी, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। रेडी बता लेंगे यार, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, लास्ट एक छोटा सा बचा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मिटाते हैं, टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई काम क्या हो चुका है, तो उस एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पे शैल बी प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये होता था, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट पे शैल बी प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ये होगा। फॉर एग्जांपल द सर्वेंट विल हैव रंग द बेल, ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि जो सर्वेंट है वह घंटी बजा लिया होगा, बजा चुका होगा, दोनों हो सकता है, तो जो सर्वेंट है घंटी बजा लिया होगा या बजा चुका होगा। इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा कि घंटी सर्वेंट के द्वारा, या नौकर बोल सकते हैं, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, सर्वेंट के द्वारा बजाई गई होगी, ठीक। तो ये बनाते हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द बेल, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द बेल, शैल या विल, तो इसमें आएगा विल, है ना, क्योंकि बेल इट में आएगा, इट निर्जीव है, नॉन लिविंग, और उसके साथ लगता है विल, द बेल विल, फिर आएगा हैव, हैव के बाद आएगा बीन, बीन के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ दिया ही हुआ है रंग, ठीक है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना है, लेकिन यहाँ द सर्वेंट है तो हम द सर्वेंट लिखेंगे, द सर्वेंट, ठीक है, बन गया, द बेल विल हैव बीन रंग बाय द सर्वेंट। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस ओवर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसके बाद आता है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें भी एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्शन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर, ठीक, हम लोग पढ़ लिए। आप लोग को अगर वॉइस समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें कि कहाँ पे आप लोग को डाउट है, और मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।